दीपकं द्वितीयः भागः सप्तमी कक्षा द्वितीयः पाठः नित्यं पिबामः सुभाषित रसम। उसका अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। तो नर मनुष्य कितने वकारों के द्वारा पूजनीय होता है? तो पंचभिः वकारैः। पुरुषेण कति दोषाः हातव्याः? षड् दोषाः हातव्याः। बुद्धि केन शुध्यति? तो बुद्धि की शुद्धि किससे होती है? ज्ञान से, तो ज्ञानेन। जलबिंदु निपातेन क्रमशः कः पूर्यते? क्या पूरा होता है, भर जाता है? तो घटः। आलस्यं केषां महान् रिपुः अस्ति? मनुष्याणाम्। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखितानां प्रश्नानि उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। तो नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। नरः कथं पूजितो भवति? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितो भवति। पुरुषेण के दोषाः हातव्याः? पुरुषेण निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता च इति षड् दोषाः हातव्याः। तस्य बुद्धिः विस्तारिता भवति। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान् उपाश्रयति च तस्य बुद्धिः विस्तारिता भवति। किं कृत्वा मनुष्यः नावसीदति? उद्यमं कृत्वा मनुष्यः नावसीदति। तो उद्यम करके, परिश्रम करके मनुष्य कभी निराश नहीं होता। व्यासस्य वचनद्वयं किम्? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति व्यासस्य वचनद्वयम्। तीसरा प्रश्न है उदाहरणानुसारं श्लोकांशान् यथोचितं योजयन्तु। तो जैसे विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, इसका दूसरा भाग है वकारैः पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। दूसरा है षड् दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतेमिच्छता। कौन से षड् दोष? निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। तीसरा है अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। और आखिर में है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो ये सुभाषित आपको पढ़ के थोड़ा याद करना है। अगर उसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करना बहुत आसान है। चौथा है निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखन्तु। तो नीचे जो वाक्य दिए हैं उसके अर्थ के लिए श्लोक का कौन सी लाइन है, कौन सा पाठ है, उस श्लोक के अंश को चुन के यहाँ लिखना है। पहला है मधुरवाण्याम सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। मधुरवाणी से सारे प्रसन्न होते हैं। तो ये कौन से श्लोक के भाग में आया है? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। परिश्रमेण तुल्यः बांधवः नास्ति। परिश्रम के तुल्य कोई बांधव नहीं है। तो ये कौन से लाइन में आया है? ना अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। तीसरा है परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। परोपकार से मानव को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये कौन से लाइन में आया है? जो हमारा लास्ट सुभाषित है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम। तो हिंद महासागर से हिमालय पर्यंत भारतवर्ष, ये कौन सी लाइन में आए हैं? उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरणानुसारं पर्याय पदानि लिखन्तु। यथा वपुः शरीरम, वैसे
जलम के लिए बहुत सारे शब्द हैं। आपह, तो हमें अद्भिः ये शब्द एक सुभाषित में आ चुका है। तो आपह वारी सलिलम तोयम। लोचनम के लिए नयनम। धनम द्रव्यम। बुद्धिः प्रज्ञा मतिः। रिपुः शत्रुः दुरुदः। तो इसी पाठ के अंत में अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं योग्यता विस्तार में, पर्याय पदानि अमरकोश से। तो उसी में आपको जैसे वपु के लिए गात्रम, शरीरम ऐसे शब्द हैं, नराहा के लिए मनुष्याः, मर्त्याः, मनुजा, मानवाः। हाँ, तो वहाँ से भी देख के आप यहाँ पे लिख सकते हो। छठा प्रश्न है अधः रिक्तस्थानानि तृतीया विभक्तेः समुचितरूपैः पूरयन्तु। तो नीचे दिए हुए शब्दों के तृतीया विभक्ति के रूप यहाँ पे लिखने हैं। जैसे सुधाखंड शब्द का तृतीया विभक्ति सुधाखंडेन, सुधाखंडाभ्याम, सुधाखंडेहि। वैसे वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षैहि। लता का होगा लतया, लताभ्याम, लताभिः। देश का देशेन, देशाभ्याम, देशैहि। पुण्य का पुण्येन, पुण्याभ्याम, पुण्यैहि। विनय का विनयेन, विनयाभ्याम, विनैहि। और कोष्ठ के पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। तो सुभाषित को यहाँ पे पूरा करना है। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। और दूसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। उपयुक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। फिर तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह पठति लिखति पृच्छति पंडितानुपाश्रयति, पंडितानुपाश्रयति। स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो इस प्रकार द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ पे अब समाप्त होता है।